नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जो सोच इंसानों को गुलाम बनाए, जो सनक बेगुनाहों पर अत्याचार कराए, जिस सत्ता के लिए नरसंहार किया जाए, उसे ही तानाशाही कहते हैं। आधुनिक इतिहास के हर दौर में तानाशाह बने। धरती के कोने कोने में क्रूर तानाशाहों का राज कायम हुआ, जिन्होंने बंदूक के जोर पर हुकूमत की, फौजी बूटों तले आवाम को कुचला, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे मुल्कों को तबाह किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्रेसिडेंट पुतिन को अमेरिका ने तानाशाह कहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में दिए बयान में पुतिन को ग्लोबल विलन साबित करने की कोशिश की। ऐसी ही तोहमत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर लगती है। तो क्या सच में एक बार फिर तानाशाही सिर उठाने लगी है? कितने देशों में लोकतंत्र खतरे में है? टेली सीरीज तानाशाही और रूथलेस रेजीम के इस एपिसोड में देखिए जागीर, अब्यूज ऑफ पावर। एक मई 2022, डोनबास, यूक्रेन। सीरियल बम विस्फोट, ताबड़तोड़ मिसाइल ब्लास्ट, अंधाधुंध रॉकेट की बौछार, जंगी जेट से स्ट्राइक, एंटी टैंक माइन के धमाके, हाईटेक हथियारों से लड़ी जा रही लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जितने दिन गुजर रहे हैं, उतना भयावह हो रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध। हैरानी यह है कि इस जंग में अब तक भारी पड़ रहा रूस एक एक कर झटके खा रहा है। डोनबास में यूक्रेन ने रूसी सेना पर करारा प्रहार किया। अमेरिका ने 12 फ्लाइट से हथियार भेजकर ज़ेलेंस्की एंड आर्मी को जो ताकत दी, उसका असर ये रहा कि रूसी सेना को इलाके के 4 गांवों से भागना पड़ा। इसकी खींच रूस ने सिवरस्की डोनेस्क नदी के रेलवे पुल को उड़ाकर पूरी की। हालांकि रूस की बमबारी में यूक्रेन के ओब्लास्ट में आग लगने से एक बच्चे सहित 4 नागरिक मारे गए। ओब्लास्ट में रूसी सेना ने रूसी क्रांति के नायक लेनिन का स्टैच्यू लगाकर अपनी जीत का दम भरा। यूक्रेन में पुतिन आर्मी कितने आक्रामक हमले कर रही है, इसी से अंदाजा लगेगा कि 17 आर्मी बेस को एक साथ निशाना बनाया गया। इस हमले में यूक्रेन ने 200 लोगों की जान जाने का दावा किया है। रूस पर 12 बस्तियों में गोलीबारी करके स्कूल और अस्पताल तबाह करने के आरोप भी लगे हैं। बेगुनाहों के जारी संहार के बाद पुतिन पर अमेरिका के उन आरोपों को मजबूती दे दी है जिसमें उन्हें तानाशाह कहा गया, जिसमें उन्हें क्रूर, अत्याचारी और विस्तारवादी डिक्टेटर बताया गया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इन बातों का वजन क्या बढ़ गया है? We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor. And the world must and will hold Russia accountable. यूक्रेन रूस युद्ध की वजह क्या है? क्या रूस इसे युद्ध मानता भी है?
कतई नहीं। आपको बता दें, यूक्रेन में रूसी हमले को रूस ने अब तक आधिकारिक युद्ध का नाम नहीं दिया। क्रेमलिन ने यूक्रेन में जारी सैन्य ऑपरेशन को यूक्रेन में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए चलाया गया आर्मी ऑपरेशन नाम दिया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन में नाजी समर्थकों के खात्मे तक यह ऑपरेशन चलेगा। पश्चिमी देशों से यूक्रेन की करीबी, अमेरिका से यूक्रेन का लगाव और नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की पहल, ये सब बातें युद्ध भड़काने की वजह बनी। तो क्या रूस में लोकतंत्र है? पुतिन के रूस में कितनी आजादी है? यूक्रेन को जीतकर पुतिन कैसा मुल्क बनाएंगे? इसे ऐसे समझिए। व्लादिमीर पुतिन साल 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। रूस का संविधान राष्ट्रपति को लगातार 2 कार्यकाल की इजाजत देता है। इसका तोड़ निकालने के लिए पुतिन 2008 से 2012 के बीच प्रधानमंत्री बने। फिर 2012 में संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का कर दिया गया, यानी वो 2024 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगर पुतिन ने इसके बाद 12 साल राष्ट्रपति रहने का बंदोबस्त कर लिया तो वो स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। स्टालिन वही रूसी तानाशाह हैं जिनकी सनक से दुनिया वाकिफ है। स्टालिन बहुत शक्की तानाशाह थे। वो पार्टी में जिन्हें दुश्मन मानते उसे मौत के घाट उतार देते। पुतिन से पहले यूक्रेन को तबाह करने वाला तानाशाह था स्टालिन। उन्नीस 1930 के दशक में स्टालिन की रूसीकरण परियोजना का यूक्रेन ने विरोध किया था। येल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार टिमोथी सिंडर के मुताबिक इस विद्रोह में 33 लाख लोग मारे गए थे। पुतिन को तानाशाह बताने वालों की दलीलें फिलहाल दमदार भले लगे, लेकिन इस लीडर ने रूस में जो किया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन के शासन में रूस मजबूत सैन्य शक्ति बनकर उभरा। राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन के कार्यकाल में रूस में गरीबी घटी है। पुतिन के राष्ट्रपति रहते लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मगर अवाम की आजादी के सवाल पर रूस चीन में ज्यादा फर्क नहीं। चीन की तरह रूस में मीडिया पर सरकारी कंट्रोल है। रूस के इंटरनेट के अपने दिग्गज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके सबसे ज्यादा यूजर्स वाली साइट है, जिसके फेसबुक के 2 करोड़ यूजर्स के मुकाबले 9 करोड़ यूजर्स हैं। इसके बाद सर्च इंजन यैंडेक्स का नाम आता है। रूसी भाषा में होने के कारण इसे गूगल सर्च में फायदा मिला है। यह कुछ चीन जैसा ही, हालांकि चीन में मौलिक अधिकारों का हनन आम बात है। ड्रैगनलैंड में सच बोलने तक का हक नहीं। चीन ने हांगकांग और शिनजियांग जैसे प्रांतों को अघोषित गुलाम बना रखा है, जहां आजादी की मांग करने वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के आरोप लगते हैं। टॉर्चर कैंप में कैद लाखों उइगर मुसलमानों की दर्दनाक कहानियां पूरी दुनिया जानती है। ड्रैगन की हॉरर टॉर्चर स्टोरी दिल दहलाने वाली है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।